नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम एसएससी की नई वैकेंसी के बारे में 10+2। इसको 10+2 ही बोला जाता है और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन ही बोला जाता है। 2023 वाली वैकेंसी आ चुकी है सर। बहुत ही जल्दी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया आप लोगों के बीच में। जस्ट अभी रिलीज़ हुआ है नोटिफिकेशन। जैसे ही नोटिफिकेशन आया मैंने आपको डिटेल प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आज बात करते हैं हम इसके बारे में डिटेल्स में। डेट ऑफ सबमिशन क्या है इसकी? आज की तारीख से चालू है, 9 तारीख से अगले महीने की 8 तारीख तक ही चलेगा, यानी पूरा 1 महीने का टाइम दिया आपको सबमिट करने के लिए। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने के लिए जो रिसिप्ट है वो 8/6 यानी नेक्स्ट मंथ की 8 तारीख की रात को 11 बजे तक चलेगा। ऑनलाइन फीस या पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 2 दिन का एग्जैक्ट रहता है, तो यानी 10 तारीख तक का रहेगा वो 10/6 का। और ऑफलाइन अगर आप चालान पे कर रहे हैं तो 11 तारीख तक है वो। विंडो पे अगर कोई करेक्शन कराना है, जैसे विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर कोई फॉर्म एप्लीकेशन को भरने के बाद भी अगर कोई करेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है तो वो 14 से 15 तारीख तक का टाइम रखा है इसके अंदर। 14 और 15 दिन, 2 दिन के लिए खुलेगा ये, जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। इन्होंने अच्छी बात ये है कि इन्होंने एग्ज़ाम का आजकल सारा शेड्यूल भी पहले ही बता देते हैं, किस टाइम पे एग्ज़ाम होगा, किस मंथ के अंदर होगा, ये सारी डिटेल आजकल पहले बताने लगे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो शेड्यूल 1 जो है, शेड्यूल 1 ऑफ टायर 1 का जो शेड्यूल है, दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, अगस्त 2023 में होगा। और टायर 2 का भी कुछ नहीं बताया गया, वो टू बी नोटिफाइड लेटर, वो थोड़े दिन बाद आ जाएगा। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं इसके अंदर एसएससी की वैकेंसी के अंदर कौन कौन सी पोस्टेस कवर होती है इसके अंदर। एक तो लोअर डिवीजन क्लर्क कवर होती है इसके अंदर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट कवर होती है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर होती है। मिनिस्ट्री के अंदर भी होती है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी होती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी होती है, जैसे स्टेचुटरी बॉडी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, काफ़ी सारी जगह पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। इनका पे स्केल क्या रहता है, जैसे एलडीसी की बात करें, 3 तरह के पे स्केल्स को कवर करती है ये वैकेंसी। जैसे बात करें हम लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी यानी एलडीसी और जेएसए जिसको बोला जाता है, लेवल 2 की वैकेंसी है ये। 19,900 से 63,200 एक लेवल ये कवर होता है इसके अंदर। सेकंड कौन सा होता है इसके अंदर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको लेवल 4 बोलते हैं, 25,500 से 81,100। एक लेवल 5 है, 29,200 से 92,300। एक और है डाटा एंट्री ऑपरेटर, को ग्रेड 1 बोला जाता है, ग्रेड ए बोला जाता है, उसका वो भी लेवल 4 ही होता है, उसका 25,500 से 81,100 होता है। पहले लेवल 4 के अंदर पोस्टल असिस्टेंट भी इसके अंदर ही कवर होता था, पर अब पोस्टल असिस्टेंट को सीजल के थ्रू कर दिया गया है। इसकी वैकेंसीज अप्रॉक्सीमेट 1600 वैकेंसी बताई, जो काफ़ी अच्छा नंबर है। और अगर अभी ये टेंटेटिव वैकेंसी है, जितनी भी बताई जाती है वो टेंटेटिव होती है, एग्ज़ाम आने तक इन चीज़ों को कवर कर दिया जाता है या अपडेट कर दिया जाता है सिस्टम वाइज। जैसा कि रिजर्वेशन का आपको पता है, हर बार की तरह आपको पता है सारी चीज़ें रिजर्वेशन के, SC ST OBC EWS, इनके अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है बहुत सारे बेसिस पे। आज हम बात करते हैं आगे एज लिमिट की। एज लिमिट का जो है वो SC और ST को 5 साल के लिए रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल के लिए है, PWD जैसा मैंने आपको बताया था, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो अनरिजर्व कैटेगरी उनको 10 साल है, OBC जो कैटेगरी है वो 13 साल है, SC ST की अगर कोई कैटेगरी है तो 15 साल है। एक्स सर्विसमैन का जैसा आपको पता ही है 3 साल का रहता है। डिफेंस पर्सनल अगर कोई है डिसेबल्ड है तो उसको 3 साल का रहता है। इन सब चीज़ों से कोई इतना ज़्यादा कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आगे चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं कि अलग अलग चीज़ें हैं, वो आप नोटिफिकेशन पढ़ के पता लगा सकते हैं। जिस इंसान को जिसके बारे में पता करना है वो उस हिसाब से इसके अंदर देख सकता है। बेसिकली हम मेन चीज़ों की बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है ग्रेड ए के लिए इन द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की में उसमें लगेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में लग सकते हैं, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में लगेंगे। कोई भी 12th पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथ्स, साइंस स्ट्रीम विद मैथ्स होना चाहिए 12th पास के लिए। फॉर LDC JSA DEO के लिए क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। वही सेम है इसके अंदर भी, 12th पास होना चाहिए। उसके अंदर साइंस प्लस मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है LDC JSA के अंदर, ओनली 12th पास होना चाहिए। उसके अंदर साइंस प्लस मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, जो DEO की मैं बात कर रहा हूँ, जो कंप्यूटर और ऑडिटर जनरल के लिए ग्रेड ए वाली जो बात कर रहे हैं हम। बेसिकली कैंडिडेट वो अपीयर्ड इन 12th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो अप्लाई, यानी जो फाइनल ईयर में चल रहे हैं, जिन्होंने फाइनल ईयर का मतलब जिन्होंने 12th का एग्जाम अभी दिया है रिसेंटली, उनके रिजल्ट आने वाले हैं, वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट एक कंडीशन है इसमें, दे मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट, 1/8/2023 से पहले उनका सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, तो वो इसको फॉर्म को भर सकते हैं। हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे। SSC की वेबसाइट है, उस पर ssc.nic.in की एक नाम से एक वेबसाइट है, उस पर आप जाएँ, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, वो आपको फिल करना पड़ेगा। उसके अंदर बेसिक डिटेल्स आपकी सारी भराव में आएगी, वो डिटेल्स आपको फिल करनी है। बेसिकली फ़ोटो का ध्यान रखें, फ़ोटो का इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता देता हूँ आपको। 3 महीने का लेटेस्ट फोटो चाहिए इसके अंदर, है 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए फोटो। द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। जैसे आज डेट ऑफ एप्लीकेशन आई है तो उससे 3 महीने पुराने का फोटो चल जाएगा, उससे ज़्यादा पुराना होगा तो नहीं चलेगा। विदिन 3 मंथ आपको कंसिडर करना पड़ेगा। इसके अंदर जो अपलोड करने की जो साइज़ दी हुई JPG फॉर्मेट के अंदर 20 से 50 KB है, विड्थ 3.5 से 4.5 है। एक चीज़ और ध्यान रखें, इसके अंदर फोटोग्राफ विदाउट कैप के होना चाहिए, विदाउट
स्पेक्टिकल्स के होना चाहिए, स्पेक्टिकल्स नहीं लगे हुए होने चाहिए और कैप भी नहीं लगी हुई होनी चाहिए, दोनों चीज़ों को हटाना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों के साथ फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं तो करेक्टली आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, फिर आपको काफ़ी आगे चल के काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो फॉर्म को सबमिट करने से पहले इन सारे डिटेल्स को एक बार अगेन दोबारा चेक कर लें। एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करें तो 100 रुपये लेती है SSC, जैसा कि हर एग्ज़ाम की तरह। इसके अंदर वुमेंस को फ्री होता है, वुमेन कैंडिडेट फ्री है, SC ST फ्री है, बेंचमार्क विद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD फ्री है, एक्स सर्विसमैन फ्री हैं इसके अंदर, उनके लिए कोई फ़ीस के चार्जेस नहीं है। बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको ऊपर बताई दी है। चालान के थ्रू अगर आपको पे करना है तो किसी भी बैंक के थ्रू आप कर सकते हैं। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए 2 दिन के लिए विंडो खुलेगी, 14 और 15 तारीख को। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जितना जल्द हो सके उतना जल्द एग्ज़ाम को आप भर दें, फॉर्म को आप भर दें, ताकि लास्ट टाइम पे जो डिले होता है, लास्ट टाइम पे जो साइट नहीं चलती है लास्ट डे पे, वो चीज़ आपको फेस ना करनी पड़े। टाइम से आपका एग्ज़ाम फेल हो जाए, टाइम से आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाएँ तैयारी करने के लिए। तो बहुत ही सही वैकेंसी है, बहुत सही टाइम पे आई है। आप जल्द से जल्द स्टार्ट करें इसकी तैयारी। सेंटर्स काफ़ी सारे होते हैं, ऑल ओवर इंडिया पूरे सेंटर्स होते हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से, जो भी आपको स्टेट है उस स्टेट के हिसाब से आप सेंटर चूज़ करते हैं। सेंटर के काफ़ी सारे ऑप्शन है इसके अंदर। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं जो मेन है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2 स्कीम में होगा इसका, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड। टायर फर्स्ट जो है वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, टायर सेकंड जो है वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। टायर फर्स्ट का क्राइटेरिया क्या है? टायर फर्स्ट के अंदर 4 पार्ट है। इंग्लिश जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश जो बेसिक नॉलेज है, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स है, जनरल अवेयरनेस मतलब जनरल अवेयरनेस है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है? 25-25 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिनके मार्क्स जो है 50-50 हैं। पर पोर्शन के मार्क्स 50 है। टाइम टोटल मिलेगा आपको 1 आवर का, 60 मिनट का टोटल टाइम मिलेगा, जिसके अंदर आपको एक कंप्लीट एग्जाम करना है। द टायर फर्स्ट एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, मल्टीपल चॉइस के। क्वेश्चन सेट विल बी, बहुत सारे लैंग्वेज में आजकल पेपर हो रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, बहुत सारे लैंग्वेज में। पर आप ये ध्यान रखें, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो इंग्लिश के आंसर को या इंग्लिश के क्वेश्चन को करेक्ट माना जाता है, तो आप उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दें। नेगेटिव मार्किंग 0.50 है इसके अंदर, हर एक गलत आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग 0.50 है। अब हम बात करें टायर 2 के लिए। टायर 2 का जो एग्ज़ाम है उसको सेशन में डिवाइड किया है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 की अगर हम बात करें, सेशन 1 जो है 2 घंटे 15 मिनट का है। सेशन 1 के अंदर भी सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 है। सेक्शन 1 के अंदर मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 को क्या है? मैथ्स और रीजनिंग है, यानी 30-30 क्वेश्चन के 2 पेपर आएंगे, मैथ्स और रीजनिंग है। मैथ्स भी 30 क्वेश्चन की होगी, रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन की होगी। टोटल मिला के 60 क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम मार्क्स 3, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल 180 हो गया। यानी दूसरा सेक्शन क्या है? दूसरा सेक्शन मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस है। इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस है। इंग्लिश के क्वेश्चन 40 होंगे इसमें, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 40 होंगे और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, जिनके भी मार्क्स 3-3 है, तो ये भी टोटल 180 मार्क्स का होगा। ये टोटल 1 घंटे का है आपका। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 1 घंटे का है। सेक्शन 3 जो है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है, वो 15 क्वेश्चन है, उसके अंदर 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 45 नंबर का होगा। उसके लिए 15 मिनट टाइम अलॉट किया गया है। अब बात करते हैं हम सेशन सेकंड की। सेशन सेकंड के अंदर सेक्शन 3 है, मॉड्यूल सेकंड। मॉड्यूल सेकंड के अंदर स्किल टेस्ट ऑब्लिक टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल है। पार्ट ए क्या है? स्किल टेस्ट फॉर DU एंड डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री के लिए जो बात करी है पैरा 8 के अंदर, वो पार्ट ए होगा, उसमें 15 मिनट का होगा। और सेकंड पार्ट बी के अंदर भी सेम ही है, वो भी 15 मिनट का होगा। दोनों के अंदर टाइपिंग का टेस्ट किया जाएगा, एक आपका। और पार्ट सी और है जो टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC और JSA। LDC और JSA के लिए 10 मिनट का होता है। यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर 2 तरह के हैं, एक तो मिनिस्ट्री के अंदर है और एक कैग के अंदर है। तो मिनिस्ट्री और कैग के लिए दोनों के लिए 15-15 मिनट का टाइमिंग है। और LDC और JSA जो नॉर्मल वैकेंसी है 1900 ग्रेड पे की, उसके लिए 10 मिनट का टाइमिंग शेड्यूल डिसाइड किया गया है। अब टायर सेकंड विल बी इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शन 2 मॉड्यूल ईच। टायर सेकंड जैसा मैंने आपको बताया, सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, दोनों के अंदर 2-2 मॉड्यूल है। टायर फर्स्ट जो है, टायर सेकंड जो है विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, 2 सेशन के अंदर करा जाएगा, सेशन 1 एंड सेशन 2, दोनों सेम डे पे होंगे। सेशन 1 विल बी इंक्लूडिंग कंसिस्टिंग ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को कंसिडर करेगा। मतलब क्या है? टायर जो 2 है वो एक ही दिन के अंदर 2 सेशन के अंदर एग्ज़ाम होगा। पहला जो सेशन है उसके अंदर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और मॉड्यूल 1 आ रहा है, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। और दूसरा जो सेशन है उसके अंदर खाली टाइपिंग का एग्जाम करा जाएगा। यानी बेसिकली हम ऐसा समझते हैं इसको, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंदर क्या है? मैथ्स और रीजनिंग आ रहा है, सेक्शन 2 के अंदर इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस आ रहा है, और मॉड्यूल 1 कवर करें हम सेक्शन 3 का, तो उसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट आ रहा है। तो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GK, ये सारे आपके सेशन 1 के अंदर होंगे। सेशन 2 के अंदर आपका खाली टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम होगा। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाइंग ऑल द सेक्शन ऑफ द टायर सेकंड। टायर सेकंड के जितने भी सेक्शन है वो सारे आपको क्वालिफाइंग करने पड़ेंगे।
मतलब क्वालिफाइंग होने चाहिए आपके, तब जाके कंसिडर किया जाएगा आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। मतलब ऐसा नहीं है, उसके मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड कर देंगे। हर सेक्शन के अंदर आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ओवरऑल मार्क्स ला के गेन कर लें, जैसा कि पहले हुआ करता था। उन चीज़ों को चेंज कर दिया गया है। टायर सेकंड विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। टायर सेकंड जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर भी, वो भी सारे लैंग्वेज के अंदर पेपर होगा। बट मेनली आप, जैसे मैंने आपको बताया, इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उनको फाइनल माना जाता है। नेगेटिव मार्किंग जो है 1 मार्क्स की है इसके अंदर, 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसके अंदर। मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। जो कंप्यूटर नॉलेज का जो टेस्ट है वो मैंडेटरी है, बट खाली क्वालिफाइंग है, यानी आपको क्वालिफाई करना है, कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे इसके अंदर। मार्क्स सेकंड, मॉड्यूल सेकंड ऑफ सेक्शन 3, मॉड्यूल सेकंड ऑफ सेक्शन 3 विल बी इंक्लूड कंडक्टिव स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट को कंडक्ट करेगा सेम डे के अंदर। ये दोनों भी क्वालिफाइंग नेचर के हैं। इसके अंदर बेसिकली जो मैंने आपको बताया था 10 मिनट के हिसाब से और 15 मिनट के हिसाब से, वो अलग अलग दोनों के लिए हैं। वो एक बार आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स इसकी। सिलेबस में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेबस है जो आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा चैनल के नीचे, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ से PDF डाउनलोड करें आप SSC की साइट से, ssc.nic.in की साइट से आप नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करें। और सारा जो आपको सिलेबस है वो पूरा इसके अंदर नज़र आ जाएगा। वहाँ से आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, काफ़ी अच्छी टाइम पे आजकल हो रहे हैं एग्ज़ाम, तो अच्छे से प्रिपेयर करें। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।